जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह, बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। आज मैं स्वामी विवेकानंद से संबंधित दो घटनाएं, सच्ची घटनाएं या आप कह सकते हैं सच्ची कहानियां सुनाने जा रहा हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी राजा के दरबार में गए। वो राजा हिंदू धर्म के खिलाफ रहता था, थोड़ा सा नास्तिक किस्म का था, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था। कई दफ़ा गाहे बगाहे भगवान पर मजाक बनाता या फिर धार्मिक ग्रंथों की बुराई करता। स्वामी विवेकानंद जब उसके दरबार में गए तो स्वामी विवेकानंद को भी उस राजा ने बहुत सारी उल्टी सुल्टी बातें की, ईश्वर का मखौल उड़ाया, उन्होंने जो गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था उसका मजाक बनाया, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का मजाक बनाया, उसकी बुराई की। स्वामी विवेकानंद काफ़ी देर तक चुपचाप सुनते रहे। जब इधर उधर उन्होंने देखा तो एक दीवार पर दो तस्वीर टंगी थी। राजा का ये कहना था कि हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा की जाती है वो सिर्फ कोरी बकवास है। मूर्ति में क्या अस्तित्व होता है, मूर्ति में क्या लेना देना, कहाँ भगवान होता है, मूर्ति में तो भगवान होता नहीं है। शायद स्वामी विवेकानंद उस राजा को एक शिक्षा देना चाह रहे थे। उन्होंने राजा से पूछा कि ये दो जो तस्वीरें लगी हैं ये किन की है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे माता पिता की हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तस्वीर को देखना चाहता हूँ। तो तस्वीर उतारी गई। तो ऐसा कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने उसके पिताजी के तस्वीर पर थूक दिया। राजा आग बबूला हो गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पिताजी पर थूक दिया, मेरे माताजी पर तुम लांछन ऐसा लगा रहे हो। स्वामी विवेकानंद थोड़ा सा धीर गंभीर शांत रहे। फिर राजा से कहा, अब आपका अगर गुस्सा शांत हो गया हो तो मैं आपसे बात करूं। राजा ने कहा, कहो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अभी आप मूर्ति की बुराई कर रहे थे कि मूर्ति में भगवान नहीं होता है। अब मुझे एक चीज़ ये समझाइए कि ये तो एक सिर्फ कोरी तस्वीर है, ये आपके माता पिता नहीं है। अगर मैं इन तस्वीरों पे थूक दिया तो आपको बुरा लग गया, जबकि आप खुद जानते हैं कि ये आपके माता पिता नहीं है, आपके माता पिता का ध्यान दोगे। मगर आपकी भावना जो है वो इस तस्वीरों के साथ रिलेट करती है। आप इस तस्वीर में भी अपने माता पिता खोजते हैं। वैसे ही जब हिंदू धर्म का कोई हिंदू जब मंदिर में या किसी मूर्ति के सामने आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, हाथ जोड़ के नमन करता है, तो वो ये मान के चलता है कि उस मूर्ति में वो साक्षात भगवान को देख रहा है। वो मूर्ति भगवान नहीं हो जाती, मगर वो महसूस करता है, उसकी भावना उसके साथ लगी रहती है। जैसे जब हम प्रसाद खाते हैं, होता तो साधारणतः हलवा या फल ही होता है ना, मगर जब उसके साथ हमारी भावना रिलेट करती है तो वो प्रसाद हो जाता है। आप हलवा को पूजा में रख दीजिए, सूजी के हलवे को, फल को, तो साधारण तो वो हलवा ही है, फल ही है, मगर हकीकत में जब वो पूजा में शामिल होता है और उसके साथ जब हमारी भावनाएं जुड़ती हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब मूर्ति के साथ हमारी भावनाएं जुड़ती हैं, जैसे तस्वीर के साथ आपकी भावना जुड़ी तो आपको उसमें अपने माता पिता के दर्शन हुए, वैसे ही जब मूर्ति के साथ हमारी भावनाएं जुड़ती हैं, हमारा विश्वास जुड़ता है, तो हमें उसमें भगवान के दर्शन होते हैं। हम मान के चलते हैं कि वो भगवान है। राजा को सद्बुद्धि आ गई, उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और स्वामी विवेकानंद ने हमेशा उसको हंसते हुए, हमेशा की तरह उसको हंसते हुए आशीर्वाद दिया। हाँ, एक और मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये एक विद्वान थे, उनका कहना था कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती। देखिए, हिंदू धर्म में पूजा पाठ हो, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, मंत्रों का प्रयोग होता है। कुछ लोग गलत काम करने के लिए भी मंत्रों का प्रयोग करते हैं, यंत्रों का प्रयोग करते हैं। स्वामी विवेकानंद को उस व्यक्ति ने, एक्चुअली वो किसी
ऐसा कहते हैं कि वो फादर थे, ईसाई धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती, मंत्र बेकार हैं, सिर्फ शब्दों के समूह तो होते हैं, और क्या सब बकवास तो होता है। आप लोगों के में धर्म में कुछ है ही नहीं मंत्रों के नाम पे, मंत्र तो बेवकूफ़ बनाने का साधन है। स्वामी विवेकानंद उन्हें सुन रहे थे, उन्होंने धीरे से कहा, तुम मूर्ख हो क्या, तुम गधे हो। इतना सुनना था कि वो व्यक्ति लाल पीला हो गया, आग बबूला हो गया, उनके ऊपर गुस्सा करने लगा, अब शब्द कहने लगा, गाली गलौज करने लगा, उनको उल्टा सुल्टा कहने लगा, उनका अपमान करने लगा। स्वामी विवेकानंद दूर बैठ के हंस रहे थे। अब उसको जरा अचरज हुआ कि यार ये हंस क्यों रहे हैं। तो बाकी सभा में जो उपस्थित लोग थे उन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं, यह आदमी आपको दिन पर दिन गाली दे रहा है, हर वक्त आपको गाली दे रहा है प्रत्येह, और आप हंस रहे हैं। फिर स्वामी विवेकानंद ने उससे कहा, अभी आप कह रहे थे कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती है, मंत्र सिर्फ साधारण शब्द होते हैं। अब जरा कुछ देर पहले जाके पीछे जाके आप सोचिए, मैंने आपको कहा आप नीरे मूर्ख हैं, आप गधे हैं। क्या कहा मैंने? सिर्फ शब्द ही कहा ना। नीरे मूर्ख, मूर्ख कहा, गधा कहा, गधा तो एक शब्द है, मूर्ख एक शब्द है। अभी आप कह रहे थे शब्दों में कोई शक्ति नहीं होती है क्योंकि मंत्र शब्दों से बना होता है। अब आप सोचिए, मैंने आपको गधा कहा, मूर्ख कहा, और आप आग बबूला हो गए, लाल पीले हो रहे हैं, और इतने देर से मुझे आप शब्द कह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा था, मंत्रों में शक्ति न होती तो असरदार न होते। मंत्रों में शक्ति होती है, शब्दों के भले ही वो समूह हैं मगर शब्द होते हैं, शक्तिशाली शब्द होते हैं, मंत्रों में शक्ति होती है। आप सोच लीजिए कि मैंने सिर्फ आपके लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए और आपका व्यवहार और बर्ताव बदल गया। तो आप सोचिए, जब कई शब्दों के समूह नियमित नियम पूर्वक जब बोले जाते होंगे तो उसका असर होता होगा या नहीं। इसके द्वारा स्वामी विवेकानंद ने सिद्ध किया था कि मंत्रों में भी शक्ति होती है।